हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख कासिम है और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज जो मैंने गेस्ट बुलाई हैं, मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम एक ना डिज़ाइनर बुलाई हैं। मैंने कभी डिज़ाइनर का इंटरव्यू नहीं किया था, ठीक है। आज मैंने एक स्टाइलिस्ट और डिज़ाइनर अपने शो में बुलाई हैं। इनका नाम है सुहैरा साजिद। सुहैरा नाम है? सुहेरा जी। सुहेरा के सुहैरा? सुहेरा। सुहेरा। तो ये सुहेरा का क्या मतलब होता है? इतना मुश्किल नाम क्यों रखा आपके अम्मी अब्बू ने? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, स्टोरी है मेरे नाम के पीछे। मुश्किल नाम मेरे जो बाबा हैं ना, उनको मैं अपनी फैमिली में ददयाल में पहली लड़की। मेरे जो फादर हैं वो पुलिस फैमिली है और 6 भाई हैं वो। मेरी फूफू भी नहीं है कोई। और पुलिस वाले 6 के 6 भाई? फैमिली पुलिस में, कुछ तो डॉक्टर हैं मेरे चचा और डीएसपी हैं। मेरे फादर डीएसपी थे, मेरे दादा थे डीएसपी। अच्छा, अब वो पुलिस फैमिली। उसके बाद मेरे जो जितने कज़न हैं, मेरे बड़े भाई भी, वो सब लड़के। मैं पहली थी लड़की अपनी उस फैमिली में। अब मैं जब पैदा हुई तो उनको कोई नाम पसंद नहीं आता था। वो कहते थे मैंने ऐसा नाम रखना है जो किसी का नहीं हो। अब मैं 3 साल की हो चुकी थी और मेरा कोई नाम ही नहीं था। मुझे बेबी कहते थे। 3 साल तक आपका नाम बेबी था? हाँ, मुझे कुछ तो कहना ही था ना, बुलाना ही था। अच्छा। अब उनको कोई नाम पसंद नहीं आता था, तो ये बेसिकली उन्होंने सर्च करके ये नाम उनको पसंद आया, फिर उन्होंने ये रखा। वो 3 साल 3 आपका कोई साल। नाम नहीं था और ये अरेबिक बेनाम नेम थी। अरेबिक नेम है। इसका मतलब मीनिंग है प्रीटी, खूबसूरत, और देन पैशनेट। किसी भी चीज़ के लिए, अगर किसी के बारे में कोई बीमार है उसकी तीमारदारी करने में, या अपने वो टास्क कंप्लीट रात को भी जाग लेना। और ये अच्छा, तो तीमारदारी यानी आप नर्स का काम भी करती हैं? ज़रूरत पड़े तो फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए करना पड़ता है। अच्छा। तो मुझे बताया, आप अपना कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं आपके नाम का, कि जिसका सुहाग कह लें आपको प्यार से? हाँ, प्यार से तो मुझे वो फिर कहते ही रहते हैं, बल्कि ये ब्रांड की वजह से वो है, सोहा ही ज़्यादा कह लेते हैं ना सब। तो चलता है। वैसे सुहेरा जब से है तो वो सभी इस तरह वो लगता है यूनिक। निकनेम तो आज तक नहीं कुछ ऐसा बना। पुलिस फोर्स तो नहीं ज्वाइन की? नहीं। अपने वो ब्लैक कपड़े पहने हो तो मुझे लगा शायद आपने पुलिस ज्वाइन कर लिया। ब्लैक मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है, और जब एक कैजुअल मोड में होती हूँ और स्टिल एक जो ग्रेस शो करनी होती तो देन मैं ब्लैक पहनती हूँ। और वैसे मेरी मामा का बड़ा दिल करता है, मॉम कहती हैं कि इसना पुलिस में जाना चाहिए। अच्छा, तो फिर जा रही हैं पुलिस में? नहीं जा रही है। ऑलरेडी डिज़ाइनिंग ही इतना वो है, एक बहुत बड़ा काम, देन कॉस्मेटोलॉजी। तो मैं वहाँ पे जाके ठीक करने के बजाय यहाँ इस डिपार्टमेंट में सबको ठीक करना चाहती हूँ। ओके, इसका मतलब यानी वो डिपार्टमेंट ठीक नहीं हो सकता का मतलब है? जो पंजाब पुलिस का जितना खराब हो गया हो सकता है, पर वो आई थिंक मेरे करने से ठीक नहीं हो सकता। जितनी पोलाइट मैं हूँ वो नहीं हो सकता ना। अच्छा, आप ना देखने में ना खुद एक मॉडल लगती हैं, तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेती हैं? एक तो मुझे शौक नहीं है। मेरा दिल करता है कि मैं स्क्रीन पे हूँ, इससे ज़्यादा मेरा काम आए सबके सामने। जो मेरे अंदर एक आर्ट है, मैं इमेजिन करती हूँ, डिज़ाइन। देखिए, आर्ट की सब फील्ड हैं कि जो आप सोचते हैं, चाहे वो पोइट्री है, चाहे वो सिंगिंग है, या कोई भी ऐसी फील्ड है, डिज़ाइनिंग है, पेंटिंग है, तो जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो सबके सामने लाना चाहते हैं एक्चुअली। तो मेरा दिल करता है जो मेरी इमेजिनेशन है वो सबके सामने आए, मेरा काम सबके सामने। मुझे इतना स्क्रीन पे आने का खुद इतना शौक नहीं है। और बाकी वही इतना ज़्यादा, जब मैं स्केचेस बनाती हूँ ब्लैक एंड व्हाइट। सेल्फीज खींचने का तो बहुत शौक है, तो आप फेसबुक पे तो हर वक्त आ ही रहती हैं? हाँ, वो है। एक्चुअली होता क्या है कि वो बताना पड़ता है कि ये काम मैं कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। अब मुझे बताएं, आपका ना दुपट्टा लेने का स्टाइल इतना मुनफरिद क्यों है? ऐसा लगता है आपने दुपट्टा लिया भी हुआ और ऐसा लगता है नहीं भी लिया हुआ। एक्चुअली तो ये किसने ये डिज़ाइन बनाया? ये जो थॉट मेरे माइंड में आई आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले। क्या थॉट थी? एक्चुअली मैं जब दुबई गई तो मैंने वहाँ पे देखा कि हर नेशन वहाँ पे है। आपको पता है, वहाँ पे तो हमें चाइनीज़ भी मिलते हैं, यूरोपियन भी मिलते हैं, अरेबिक जो लोग हैं वहाँ रहने वाले, हर नेशन वहाँ पे होती है। तो मैं वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग स्टडी कर रही थी। वहाँ पे हर जो नेशन है, हर कंट्री से आए हुए लोग अपने कल्चर को ऑन करते हैं। अगर कोई इंडियन है तो वो साड़ी में नज़र आती है, अगर कोई वहाँ की अरब के रहने वाले हैं तो एक टिपिकल उनका हिजाब है विद अबाया। अब पाकिस्तानी कल्चर कहीं भी नज़र नहीं आता था। एक जो पाकिस्तानी टिपिकल, पाकिस्तान जब आएंगे तब दिखाई देगा ना। जो पाकिस्तानी भी वहाँ पे हैं वो भी उसको ऑन नहीं करते थे। कि जब हम चैनल्स भी ट्यून करते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वहाँ पे भी हमें वो जो पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के किसी वजह से गए हैं, तो उधर जाके भी वो पाकिस्तान वाली हरकतें करें, अच्छा नहीं लगेगा ना?
आई थिंक अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसको जब बाकी सब प्रमोट करें, एक होता है मैं किसी कल्चर को बुरा नहीं कहती, सब कल्चर्स अच्छे हैं अगर उसको उस वे में कैरी करें, बट जो एक पहचान होती है, हम जब ट्यून करते हैं चैनल्स भी, तो वो जिस तरह इंडियन साड़ी हमें नज़र आती है, वहाँ का कल्चर नज़र आता है। पाकिस्तानी कल्चर क्या है ये किसी को ठीक से पता ही नहीं। क्या है वैसे, मुझे भी नहीं पता। ये जो मैंने दुपट्टा लिया है, बेसिकली ये दुपट्टा अगर आप पुराने जो है हमारी न्यूज़ एंकर्स को देखें तो वो पाकिस्तानी दुपट्टा स्टाइल होता है जिसमें शलवार कमीज एंड दुपट्टा, ये पाकिस्तानी हमारा ड्रेस है। न्यूज़ एंकर कहाँ से दिखाई देंगे? आप गूगल कर लें आपको वहाँ से आपको उनके क्लिप्स मिल जाएंगे। मैं उस टाइम बहुत छोटा था, मुझे नहीं याद। छोटी तो मैं भी थी, फिर आपको कैसे याद है? मैंने उनको, क्योंकि मैं छोटी थी तो मैं उनको देखा करती थी, मुझे वो अच्छी लगती थी। और देन उसके बाद मैंने जब कल्चर स्टडी किया तो मैंने फिर बाकायदा देखा कि अब पाकिस्तानी ड्रेस है शलवार कमीज़ एंड दुपट्टा। अब क्या हुआ कि मुझे फिर लगा कि मुझे इस चीज़ को लेके आना चाहिए, मुझे सबको बताना चाहिए। फिर ये एक बात है, सब ने कहा कि डिज़ाइनर एंड फैशन वो दुपट्टे के साथ नहीं हो सकता। मैंने आपको ज़्यादातर ना लहंगे और फ्रॉक्स पहने ही देखे हैं, शलवार कमीज़ और ये कुर्ता शलवार पहने नहीं देखा, तो वो क्यों नहीं आप पहनते? वो इसलिए कि आज से 5 साल पहले जब ब्रांड लॉन्च की थी यहाँ पे पाकिस्तान में, तो यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर इतना इन नहीं था। जो मैक्सीज़ वहाँ पे टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल में क्या होता है कि एक फैब्रिक है, पीस ऑफ फैब्रिक, उस पर ढेर सारा काम है, चाहे वो स्टोन वर्क है, चाहे वो जो बीड्स हैं, समथिंग सीक्वेंस हैं, वो काम से भरा होता है, उसमें कट में स्टाइल में नहीं होता। जबकि जो अगर हम अरेबिक या वेस्टर्न देखें तो उसमें कट्स पे ज़्यादा काम होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी शेप। तो वो फिर मैंने इन करने के लिए वो ज़्यादा खुद पहन के वो डेमो खुद मुझे देना पड़ा कि ये कट्स तो बंदा कैंची से खुद ही बना लेता है ना। बिल्कुल बनाते, वो नहीं बनाते थे ना, वो उसको वो काम से कैंची नहीं थी उनके पास, कैंची थी, सोच नहीं थी सोच नहीं थी, वो विजन नहीं था कि हम यही समझा जाता है टू मच, अगर समथिंग हमने ज्वेलरी बहुत सी पहन ली, बहुत सा वो काम वाला पहन लिया, तभी हम अच्छे लगेंगे, तभी हम लगेगा कि हमने कुछ किया है। तो जबकि ये ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी होता है कि आपने उसको कैरी कैसे किया है। सेकेंडली टू मच जो होता है ना, वो ये पाकिस्तानी कल्चर में और इंडियन में हर चीज़ होती है भरी हुई, बहुत ज़्यादा। तो तब आज से 5 साल पहले ये चीज़ मैंने फिर सोचा। बहुत से लोग कहते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दुपट्टे के साथ दुपट्टा वेयर करके फैशनेबल लगा जाए, तो मुझे फिर डेमो देना पड़ा कि ऐसा भी हो सकता है, कैजुअल ड्रेस के साथ कैसे दुपट्टा कैरी। समझ आ गई कि अभी भी नहीं आई समझ? अब तो बहुत ज़्यादा, मुझे तो बाकायदा कॉल्स आती हैं और मुझे एक तो पहला जो चीज़ मैं फ़ील करती हूँ कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा सब आप ही कहते हैं, आप ही कहते हैं। वो एक वो ऑलरेडी उनको ना वो लगता है छोटी एज के होंगे, आपको बड़ी एज के समझते होंगे शायद। ऐसा भी है, मैं हूँ भी बड़ी, वैसे मुझे बड़ा होना अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि सब मुझे बड़ा समझे और सीरियस ले। और हाँ, क्योंकि मगर नहीं कहते वो। अच्छा, ये स्टिक कैसे किया? कोई गूंद लगाई हुई आपने बालों? नहीं, मैंने पिन लगाई हुई है यहाँ पे, यूँ ये बैक पे पिन, सेफ्टी पिन लगाई हुई है। सेफ्टी पिन लगाई हुई है। अब तो बल्कि गर्ल्स मुझे कहती हैं कि आप ही बताएं, आप ये दुपट्टा कैसे लेती हैं, वो सीखती हैं बाकायदा मुझसे कि हम भी ऐसा करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो सिर्फ सीखती हैं, वो यूज़ नहीं करती? करती हैं, बिल्कुल। नहीं, मैंने नहीं देखा आजकल। देखा नहीं होगा, वो आपसे मिली नहीं होंगी एक्चुअली। हो सकता है, हाँ, मुझे भी हिलवाइएगा ज़रूर। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, शादियों का सीज़न हर साल आता है, बड़ी शादियां होती हैं, बेशुमार, हज़ारों लाखों शादियां, ठीक है। मेरे 2-3 दोस्त हैं, ठीक है, वो अभी तक कुंवारे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, क्या वजह? क्या वजह है ये तो उनको देख के मैं बता सकती हूँ, या तो देखने में तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरे से भी हैंडसम है वो। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मगर उनकी शादियां फिर भी नहीं हो रही। अच्छा, बाय द वे आपकी तो हो चुकी है ना? जी, तो आप कितनी परेशानी ले रही हैं, आप कितनी टेंशन ले रही हैं? टेंशन इसलिए है कि मुझे, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ वो भी इसी टॉर्चर से गुजरें, मगर वो बड़े खुश हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ वो खुश ना रहें। अच्छा, तो हम फिर ऐसा करते हैं, कुछ मिलके वो क्या मैच मेकिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं, समथिंग कुछ वो ऐसा। आप काफ़ी ना शादियों में जाती होंगी? नहीं, शादियों में मैं नहीं जाती नहीं हूँ, वो वर्किंग में ही इतना, हाँ, गर्ल्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, शादियों का सीज़न जब आता है आप बड़ी बिजी हो जाती हैं, आप
शादियाँ अटेंड करती हैं या शादियाँ कराती हैं या फिर उनको स्टाइल कराती हैं, क्या कराती हैं? स्टाइल करवाती हैं। जो शादियाँ हो चुकी ऑलरेडी डन हो चुकी होती हैं तो उसके बाद वो स्टेप आता है कि हमसे आके वो उन्हें सर्विसेज लेनी होती है ना, ड्रेसेस की। शादियाँ हो गई होती, शादी की डेट शादी फिक्स हो हो गई गई है उसकी, तो फिर नहीं, आप डेट उनके क्या चाहिए सर? डेट फिक्स हो गई शादी की कि डेट- अब डेट fix अब शादी होने जा रही है, होने लगी, पक्की ये बात होने है। लगा है हाथ। हाँ ठीक है। तो फिर वो आते हैं हमसे सर्विसेज लेने के। अब हम चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा दिन है लाइफ का बड़ा स्पेशल, तो हम स्टाइल हमारा जो है सबसे डिफरेंट हो, हम बहुत अच्छे लगें, तो उसके लिए फिर वो सर्विसेज लेने आते हैं। अब ये किया जा सकता है कि लेडीज़ कांटेक्ट में हैं बहुत ज़्यादा, तो कभी ऐसा हुआ है कि जो आपने शादी के लिए स्टाइल कराया हो, चीज़ कराई हो, उसके बाद उनकी तलाक हो गई हो, आपको फील हुआ शायद आपकी वजह से हुआ है? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, हमारी वजह से क्यों हो सकता है? देख सिंपल थिंक, पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। बड़े ज़्यादा इशू क्या है, जो दूल्हे होते हैं वो शिकायत करते हैं कि जो मेकअप आर्टिस्ट स्टाइलिस्ट उन्हें दुल्हन को इतना तैयार करके इतनी प्यारी रख के yes. करती हैं, और जब सुबह होती है उनका मेकअप उतरता है तब पता चलता है कि वो असल में कैसी हैं। तो आप लोग धोखा क्यों दे रहे हैं? आप यानी मेन वो काम कर रहे हैं ये चीज़, इसके तो मैं भी खिलाफ हूँ। धोखा देने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये भी एक चीज़ है कि यहाँ समझा जाता है कि मेकअप तब होता है मेकअप कि जब वो लेयर्स आ जाए इतनी सारी। हम सबको ये बताते हैं कि हर पर्सन की एक नेचुरल ब्यूटी होती है, अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया। हमें क्या करना है, हमें जस्ट उसको हाईलाइट करना है। अब हर किसी के फेस में या फीचर्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम चाहते हैं इतना इन्हेंस ना हो, और जो उनमें क्वालिटीज़ हैं वो इन्हेंस हो जाएं। बेसिकली मेकअप का पर्पस ये होता है, लेयर्स नहीं नहीं होता। तो नहीं होता ना कि कोई अगर प्यारी ना हो तो उसका आप प्यारा बना दो, अगर जैसी वो है वैसे क्यों नहीं हम ऐसा ही रहने करते देते। हैं, हम ऐसा ही करते हैं। नेचर है, ठीक है, नेचुरल जिस तरह का बंदा होता है उसी तरह रहना चाहिए बिल्कुल ना। ऐसे ही है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है, सम टाइम मुझसे क्वेश्चन किया जाता है, मैंने अपनी लाइफ में हार्डली, मुझे याद होगा 2 या 3 बार लिपस्टिक लगाई होगी, हार्डली अपनी सारी लाइफ में। सबसे ज़्यादा अक्सर आपको पता है ये जो मेन है स्क्रीन पे आने के लिए एक बिल्कुल वो बहुत ही लिमिटेड सा मेकअप होता है, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में जी, वो पफिंग की जाती है, मैं भी करता हूँ जी। जो आप भी करते हैं। बेसिकली वही मेकअप होता है जो कि काफ़ी होता है। हाँ, उसके लिए क्या होता है कि हम एक ऐसा अगर डार्क सर्कल्स हैं या कोई ऐसे इंसान हैं, पिंपल्स भी आ जाते हैं, एक्ने भी आ जाते हैं, ये तो एक इंसानी जो जिसमें अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया है, कुछ ना कुछ ऐसा। पिंपल को आप इन्हेंस कर देना, उसको आप छुपा क्यों रही हैं? छुपाते इसलिए हैं कि अगर वो नॉर्मली डार्क सर्कल है उसको आप इन्हेंस कर दें, उसको आप छुपा क्यों रही हैं? इसको हम इसलिए छुपाते हैं कि एक जो दिन होता है ना ब्राइड का, तो उस दिन पे वो यानी लगना वो चाहती हैं धोखा देना अलाउड होता है एक दिन। धोखा पता है कहाँ से, धोखा स्टार्ट कहाँ से होता कहाँ से है? शुरू? जब वो एक लेयर लगा देते हैं ना मास्क की तरह, पहली लेयर कंसीलर की, दूसरी प्राइमर आ गया, तीसरी बेस आ गई, फिर एक और बेस आ गई, फिर वो फुलन ना होगी, केक हो गया। केक हो गया। जब वो चीज़ होती है ना, फिर वो फीचर्स दबते जाते हैं, जो असली शक्ल होती है दबती जाती है, फिर वो नई वो चीज़ बन जाती है, कैनवस की तरह एक प्लेन हो गया। देन उस पर जब वो कलर्स अप्लाई किए जाते हैं, कंटोरिंग की वो फीचर्स, वो कुछ और ही फीचर्स बन जाते यानी हैं। आप वो नहीं करती? नहीं, वो नहीं करते। मैं ये कहती हूँ, हमारे पास ब्राइड भी आती हैं, सम टाइम क्या कहती हैं, फीमेल्स आती हैं, हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है उनकी। वो क्या कहती हैं कि तो आप नॉर्मली उन्हें सिंपल ये क्यों नहीं कहते कि शादी ना करो? मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ किसी को पर्सनल उनकी लाइफ में क्यों नहीं? देखें, शादी तो करनी होती है ना। अब ये मैं कैसे मना, अब आपने कर ली तो और कोई भी ना शादी तो करे। आपने इतनी शादियां कराई, आपकी कब शादी हो रही है? मैंने ये कब शादियां करवाई हैं, वो ऑलरेडी सेटल्ड आ जाती है। चले ठीक है, आपने इतनी दुल्हनें तैयार की हैं, आप कब दुल्हन बन रही? मैं अभी तो बहुत छोटी हूँ। अभी आपने कहा कितनी एज ज्यादा है? मेरी एज ज़्यादा, मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, मैं मैरिड हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये नहीं मुझे मेरे पता। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। और जी जी बिल्कुल, आपको मैं बड़ी नहीं लग रही? ये मेकअप का कमाल है ना। मेकअप का कमाल है, हाँ, ये जो हाँ। मास्क है ना उसका कमाल है। ये वजह है, ये वजह। अब मैं लगी हूँ ना बड़ी, जब तक किसी लेडी के 4-5 बच्चे ना हो और वो ना हो तब तक उसको सीरियस नहीं लिया जाता। ऐसे ही है ना, फिर कहते हैं कि अब तो 4-5 बच्चों की माँ है, अब तो इसको सीरियस लेना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं, अच्छा, फिर किस एज में सीरियस लिया जाता है, ये मैं भी जानना चाहूँगी। सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये भी अच्छी बात है। हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, आप साइमा और
सैयद नूर को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने काफ़ी तस्वीरें देखी हैं, मुझे थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं, ठीक है, कि वो पर्सनल लाइफ उनकी कैसी चल रही है, और सैयद नूर साहब अपनी फिल्मों में साइमा को क्यों नहीं ले रहे? अभी ये जो मूवीज़ का एक चेंज हुआ है ना, टेम्पो कह लें कि वो जो पहले सैयद नूर थे उनका जो पंजाबी मूवीज़ की साइड पे और वो था कल्चर ज़्यादा, उन्होंने फिर अब चैन आए ना रिसेंटली उन्होंने वो रिलीज़ किया, आपने भी देखी होगी, जिसमें शहरोज मैं इतना वो नहीं मैंने वो टॉर्चर मैं बर्दाश्त नहीं इतना कर सकता। मैंने सुना आपने चैन आए ना की डस्ट डिज़ाइनिंग आपने की है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर हमारा भी। और सेकेंडली ये है कि जो साइमा है वो अब ड्रामा साइड पे ज़्यादा उनको बहुत अप्रिसिएशन मिली। तो वो फिल्म इतनी फ्लॉप क्यों होगी, वजह क्या थी? एज अ व्यूअर, क्योंकि अब एक होता है हमारा था पार्ट वहाँ पे एक सर्विसेज की हद तक, और अच्छा आपकी वजह से नहीं फ्लॉप हुई थी? आपको लगता है हमारे वजह से? आप जिस तरह एक्सप्लेन कर रही हैं कि आपका जो पार्ट था वो अच्छा था, बाकी फिल्म अच्छी नहीं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, व्यूअर की नज़र से नहीं, कहना भी नहीं चाह रही। मुझे ये लगता है कि वो अगर उसको देखा जाए एज अ व्यूअर, कि मैंने वो मूवी देखी। नूर की एज जब ज़्यादा होगी वो फिल्म नहीं बना सकते, ये कहने का मतलब आपका? नहीं तो उसके अंदर अगर साइमा होती तो फिल्म अच्छी होती। आप चाह रहे हैं मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे हमारा फड्डा बने? मैं चाह नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं यही बात। आप ये ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि जो उनकी टीम है ना, जो कि वो अच्छी नहीं थी। वो वाली टीम जो कि प्रमोट करती है मूवी को, जो कि उसके ट्रेलर्स इतने अट्रैक्टिव हों कि जाके सब मूवी देखें, तो वो वाली टीम वीक थी उनकी, जिसकी वजह पैसे अगर ज़्यादा लगाते इस टीम पे तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, अच्छी टीम हायर कर लेते। हाँ, ये भी है, हो सकता है। मैं आपका मैसेज पहुंचाऊंगी उन तक। नहीं वो मैं पहुंचाऊंगी। नहीं, मैं खुद ही पहुंचा रहा हूं, कोई ऐसा मसला। ओके साइड में बड़ी मोटी हो गई हैं, तो आपने उन्हें कहा नहीं थोड़ा वजन कम करें? वो आजकल थोड़ी सी बीमार, उनका कुछ नीज का हो रहा था प्रॉब्लम, तो बल्कि उनका वो उनके साथ हमारा रिसेंट अब शूट होने वाला था वो भी डिले हो गया, और इस वजह से थोड़ा सा उनका वो बिकॉज नहीं वो प्रॉपर्ली। वैसे वो आमतौर पे ना पिक्चर्स खिंचवाती नहीं, आमतौर पे इवेंट्स वगैरह जगहों पे जाती नहीं, मगर आप उन्हें बुलाती वो आ जाती हैं। उनका प्यार है, बहुत प्यार करती हैं, और हमने तो जब भी कहा, बल्कि वो उनके घर में भी हमें तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ लाइक फैमिली। उनके साथ हमारा बेसिकली जो एक प्यार है वो इस प्रोफेशन से हटके है। बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी नेचर की हैं। अच्छा मुझे बताएं, सैयद नूर की पिछली वाइफ भी इनके साथ है या वो किधर है? उनकी अब डेथ हो चुकी है, और वो इनकी 3 बेटियां हैं। उनको ना वो बीमार थी बहुत टाइम से, अभी तो हो गया उनको आई थिंक 1.5 साल हो गया है। हाँ, इतना सा टाइम। शादी से पहले फौत हुई थी या शादी के बाद फौत हुई? हाँ, साइमा की शादी से पहले फौत हुई? नहीं, बाद में, बहुत बाद में। साइमा नहीं कुछ नहीं, वो सब नहीं हो सकता है, सोतन का थोड़ा इशू होता है ना। मुझे नहीं पता, मुझे कभी मैं इसलिए पूछना, आपने पर्सनली जानती हैं तो मैं नहीं इस हद तक नहीं मैं जानती। हाथ होगा तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता। आप ये नहीं कह रही कि उनका हाथ नहीं होगा, आप ये कह रही हैं कि मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्होंने किया हो। हाथ नहीं था। नहीं आप कहने का जो मतलब है मुझे पता चल गई। ठीक है, मैं हिंट मुझे मिल गया, बस लोगों को भी हिंट मिल गया होगा। मैंने नोट किया ज़्यादातर अपना टिकटॉक वीडियोस में ना घूम रही होती हैं, तो चक्कर क्या, आप इतना घूम के आपको चक्कर नहीं आते? वैसे मुझे लगता नहीं था, अब मुझे भी देख के लग रहा है कि हाँ मैं हर ड्रेस में घूमती। एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, बंदा वेट ही कर रहा होता है कब पूरा चक्कर होगा, घंटा लग जाता है पूरे चक्कर में। नहीं एक्चुअली वो ड्रेस ऐसा होता है ना, वो ड्रेस इतना बड़ा होता है कि आपको ना पूरी सदी लग जाती है। एक्चुअली मैं अपने डिज़ाइन को पहन के बहुत इंजॉय करती हूँ, और मैं अपने तरीके से वीडियो बना के क्यों लगाती हूँ, क्योंकि जो देख के ना वो उस तरह से करना चाहे तो फिर उसको मैं दिखा देती हूँ, तो जो नहीं देखना चाहे ना तो उसके लिए ऑप्शन होता है कि वो मत देखे। अच्छा वो ऐसी है ऑप्शन मुझे क्यों नहीं पता थी। चले मैं नेक्स्ट टाइम ये ऑप्शन और कर लूँगा। अच्छा मुझे बताएं, थोड़ा मशवरा, मुझे बताएं कोई मेकअप या कुछ स्टाइल है आपका, कुछ स्टाइल है जिससे मेरा नाक ठीक हो सकता है? आपका नाक कुछ करें, कुछ क्या, मेकअप क्या, कोई क्या कंटूरिंग करें, कुछ ऐसा करें, नाक ना थोड़ा नुकीला और नीचे है, थोड़ा टेढ़ा सा भी है। सैफ अली खान जैसा नाक है आपका, आप ज़रा यूं देखिए थोड़ा सा, और
अब थोड़ा सा इस साइड में देखिए। हाँ तो ठीक हो सकता है ये? हाँ ठीक है, कॉन्टोर होके मज़ीद अच्छा हो सकता है। मुझे बताएं स्टाइलिंग, ठीक है, मुझे देखकर मुझे बताएं मुझे क्या स्टाइलिंग करनी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए कि मैं बहुत अट्रैक्टिव लगूं? आप जो अपने हेयर्स है ना उसको यूं बिठा के स्टाइल करने के लिए थोड़ा सा अप साइड में, वो जो मेरे भाई का स्टाइल देखा है सावेज हाँ का, हाँ हाँ, वो आपको मगर बहुत उसके सूट लिए करे। बाल ज़्यादा चाहिए, मेरे थोड़े कम हो गए हैं बाल। आप पीआरपी करवाइए, ट्रीटमेंट हेयर बूस्टिंग होता है ट्रीटमेंट, उससे ये है कि हेयर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। मगर ये ना हो कि इतनी ज़्यादा हो जाए मेरे आप जैसे बाल हो जाए। नहीं ऐसा नहीं होगा, वो आप कटिंग करा सकते हैं ना, मैंने तो कटिंग नहीं अच्छा, करवाई ये ना। भी है। आप लड़कों के लिए तो है ना ऑप्शन, वो तो ठीक है। कटिंग करवाते हैं ना। यही वजह हो सकता है मैं हर महीने कटिंग कराता हूँ, मैं किसी दिन कटिंग ना कराऊँ, ठीक है, बाल मेरे लंबे हो जाए, हो सकता है ना? वो भी हो सकता है। नहीं पर आप एक काम और करें, आप जो कटिंग करवाते हैं ना वो आपके बाल उतरते हैं तो आप उनको ग्लू से स्टिक कर दिया करें ना अंदर, नहीं नहीं, मैं फिर कटिंग कराऊँ ही क्यों? क्योंकि वो आपके लेंथ में तो हो गए बट घने नहीं है ना, अब उनको घना करना है ना। अच्छा, घना तो आप करना। वो जो कटिंग करवाए ना उनको आप लेके उसमें थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाएं, तो वो यूं यूं एक अंदर लगा के आपके घने बाल हो जाएंगे। ठीक है, यानी मैं अपने बाल सारे उतरवा के दोबारा लगा दूँ नहीं ग्लो से? जैसे हैं, नहीं नहीं सारे मत सारे उतारें ना, वो जो आपने लेंथ रखनी है 2 से 3 इंचेस की, उसके ऊपर से फिर कट करें ना, जो आप जाके करवाते हैं कटिंग हाँ। सैलून पे, वो जो आपके बाल निकले ना, वो जो कट हो गए, उसको आप ग्लू से ना वो चिपका लें स्कैल्प पे, उससे ज़्यादा हो जाएंगे बाल, घने हो जाएंगे। तो मैं किसी और के बाल क्यों नहीं यूज़ करता, यानी कोई कुत्ते बिल्ली के बाल मैं यूज़ कर लूँ लगा के, आप करना चाहते हैं तो बेशक है ना? कर। किसके बाल ज़्यादा सूट करें? आई थिंक कैट के सूट करेंगे। ठीक है, आपने वो कैट वॉक भी सीखनी है ना, वो एग्जैक्टली। आपकी वो बिल्ली जो गुम हो गई उसको भी मिस कम करेंगे, फिर आप उसके बाल होंगे, जब भी मिस किए शीशा देखा Yes. उसको याद कर लिया। से मुझे बताया आप सिर्फ इंसानों की स्टाइलिंग करती हैं या फिर जानवरों की भी कभी स्टाइलिंग की है आपने? कोई अगर डॉगी बिल्ली को भाई कुछ दिन पहले तोता कुछ ऐसा कोई आ जाए? की तो डॉगी नहीं आ जाए? नहीं कभी किसी की नहीं की, बट वो पहली बार मेरा दिल किया था। हमने कैट रखी कुछ टाइम पहले ना, बिल्कुल छोटा सा बिल्ली का बच्चा किटन, उसको दिल करता था वो उसको ब्रश करने को और वो उसको स्टाइल करने को, मर बट गया वो वो? नहीं वो दे दिया, बिकॉज इतना टाइम नहीं मेरे पास होता कि उसको वो उसकी टेक केयर करनी पड़ती है ना, इसलिए फिर दे दिया। वरना अगर कुछ टाइम और मेरे पास रहती ना तो उसका कुछ बन ही जाना था। उसके भी ऐसे बाल हो जाए कुछ इसी years, तरह हाँ दुपट्टा और फ्रॉक पहना होता उसने, है ना? कितना मजे का लगता है ना। ये हाँ, ये तो फिर आप पे भी केस हो जाना था। मुझ पे क्यों केस होना मुझे था? तो राबी प्रसादा वाला केस हुआ है वैसे, रावी बेचारी पे क्या, उस पे भी तो ऐसे ही हो गया केस, उस पे क्या पीटा हुआ? वाला केस के वो जानवरों को ना मिसयूज करना। जानवरों को मिल नहीं तो कैटों को हम हर किसी ने पेट रखा होता है तो क्या कैटों उसमें को कैटों क्या होता है? कैट उसको मैं कैटो कहती थी ना। क्या? अच्छा, कैटो इसका नाम था, मैं समझा वो ना उर्दू और इंग्लिश मिक्स हो जाता है। कैटो कैसे? ये अच्छा। तो मुझे बताया लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे आप बिलीव रखती हैं, सिर्फ ड्रामा होता है? नहीं मेरा बिलीफ नहीं है। सिफारशी लोग होते हैं ना, मुझे लगता है ये मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये 100% ऐसा है ना, ऐसे ही है। 100% है। उन्होंने अपनी लॉबी बनाई हुई है, ठीक है, उस लॉबी में जो लोग हैं ना वही उन्हीं हम को मिलेगा, नॉर्मली वरना देखते हैं कि बहुत इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो कि वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे नहीं उनको लेके आते, जो हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं या हम सोशल क्योंकि मीडिया बहुत पे अच्छे देखते होता हैं। है। वो हमें वो नहीं, उनको कोई प्रमोट भी नहीं करता, वही उनको 2-4 highlight भी नहीं करता। HSY DHY ECY यही लोग ही हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपने ठीक है। अच्छा, मुझे ना लोग समझते हैं, ठीक है, कि फ़ैशन की फील्ड अच्छी नहीं होती, ठीक है, इसमें ना जो मॉडल्स होती हैं वो भी अच्छी नहीं होती और फैशन ना थोड़ा सा वो बोल्ड फील्ड होती है, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा एक्चुअली माइंडसेट कुछ लोगों की वजह से, जैसे अभी ये सिर्फ फैशन से रिलेटेड नहीं है, हम पुलिस में देख लें, हम किसी भी और डिपार्टमेंट में देख लें, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काम ठीक नहीं करते, जिसकी वजह से पूरी उस फील्ड को ही कह दिया जाता है कि ये जो है गलत है। डिज़ाइनर्स का काम क्या होता है? डिज़ाइनर्स का काम होता है कपड़े बनाना। अब उनका क्लाइंट कोई भी हो सकता है, वो मीडिया से भी हो सकता है, वो घर में रहने वाली एक हाउसवाइफ भी हो सकती है, तो इट डिपेंड्स। हमारा तो काम होता है सिर्फ एक ड्रेस डिज़ाइन करना। अब वो डिज़ाइन जो हम कर रहे हैं वो जैसे हमारी सोच होगी वैसा हम वो सबके सामने डिज़ाइन यानी जो इस तरह के ड्रेस डिज़ाइन करते हैं उनकी सोच गंदी होती है, इसका मतलब
है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हाँ है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताएं आजकल ना फैशन और ट्रेंड में क्या चल रहा है, मुझे थोड़ा सा आजकल के फैशन वगैरह का बताएं कि क्या चल रहे हैं। कोई बेल बॉटम चल रही है, कोई लंबी स्लीव्स चल रही हैं। आजकल मज़े की चीज़ क्या ये चल है रहा कि आजकल सब कुछ चल रहा है। अब वो क्या था इसमें क्या था कि बहुत पहले तक इतना लॉन्ग मार्च और धरना भी चल रहा है आजकल। वो पॉलिटिक्स वो तो वो आई थिंक स्विच कर जाता है, एक पार्टी वो बारी होती है, अब इसने धरना देना है फिर उसने धरना देना है। मैंने सुना मौलाना साहब के जो फौज के कपड़े वो आपने डिजाइन किए हैं। बिल्कुल गलत सुना है। तो बा मेरी, मैं ऐसा काम कभी ना कर। ऑरेंज देखिए रंग के ना- जो उनके कपड़े हैं देखिए ना आपने नहीं डिजाइन वो किए। तो आदमियों के हैं ना, हम तो वुमेन के नहीं, ड्रेसेस वो आदमियों के तो नहीं लगते कपड़े, वो आदमियों के नहीं लगते ना, वो फिर आई थिंक उनके जो डिजाइनर हैं है ना? वो किसी और सोच के साथ कुछ डिजाइनर होते हैं वो ना बंदा होते हैं ना बंदी होते हैं, तो ये क्या वजह होती है? आई थिंक वो लेडीज स्टाइल से कुछ ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो चाहते हैं कि इसको भी कैरी किया जाए, तो वो मे बी इस वजह से। तो उनको क्या कहते हैं लोग? उनको लोग क्या कहते हैं? प्यार से, हाँ। उनको प्यार से क्या कहते हैं? केक कहते हैं, कुछ ऐसा नाम रखा क्या होता क्या है। क्या? केक। केक? अच्छा नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं। चलिए मैंने आपको आज बता दिया, आप फिर अब उन्हें केक कहेंगी ना? मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। एक्चुअली क्या वो टाइम इतना होता है ना, मुझे जब फ्री टाइम मिलता है, पहले तो बहुत मुश्किल से मिलता है, फ्री टाइम मिलता है तो मैं स्केचेस बनाती हूँ, ब्लैक एंड वाइट स्केचेस। तो वो मेरा अपना ही मैं अपनी कंपनी को एंजॉय करती हूँ, मैं खुद सोचती हूँ कि अब ये कलेक्शन लॉन्च कर ली तो ये अच्छा 3 कि months आप के खुद बाद। सोचती हैं, कोई और नहीं सोचता। हर बंदे को खुद ही सोचना चाहिए वैसे। हम जैसे कह रही मैं खुद सोचती हूँ, मुझे ऐसा भी शक होता हुआ है है कि यार हमारी फील्ड में, आपके लिए ऐसा और कोई तो नहीं सोचता। हमारी फील्ड में ऐसा होता है। वैसे तो खुदा अल्लाह की का कसम शुक्र मैं है खुद सोचती हूँ। फैमिली भी सोचती है ना, बहुत से लोग सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, फैमिली वैसा होना ये चाहिए। नहीं सोचती कि शादी करनी है या शादी नहीं करनी, ठीक है। फैमिली ये सोचती है कि यार इसने क्या सोचना है। इसने क्या सोचना, फैमिली मुझे बताती है कि ये सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए। ऐसा भी होता है कि हमारी फील्ड में बहुत से डिज़ाइनर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपना लेबल लगाया है, बट उन्होंने डिज़ाइनर्स को हायर किया हुआ है, बेसिकली डिज़ाइन वो करते हैं, लेबल उनका होता है। मुझे बताया अगर मेकअप ना दरियाफ्त हुआ होता फिर आप क्या करती? फिर मैं सिर्फ एक डिज़ाइनर ही होती, फिर मैं सिर्फ डिज़ाइनर्स कपड़े की साइड पे ही होती। फिर अगर कपड़ा ना दरियाफ्त हुआ तो फिर आप क्या करते? फिर आई थिंक वो जो एक दौर था ना जिसमें वो जो पत्ते होते थे बड़े बड़े, मे बी उनकी डिज़ाइनर होती है। ये भी है। और अगर कैमरा ना दरियाफ्त हुआ होता? कैमरा ना होता तो फिर मैं बहुत सी जो ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं देख पा रही नहीं हूँ। फिर आप स्केचेस वगैरह के यूज़ करती ना, स्केच करके। अच्छा वो तो फिर लोगों का फ़ायदा होता ना, फिर मैं खुद तो ना देख पाती कि पहले क्या हो रहा, बाद में क्या हो रहा। नहीं आप स्केच करती हैं, ठीक है, अगले को देख के स्केच करती हैं और ऐसे भी हो जाता वो है। भी बिजनेस होता था ना, है ना। पहले ऐसे होता था जब कैमरा नहीं होता था, तब भी फैशन डिज़ाइनर्स थे। और वो तब ये होता था, अच्छा तब थे, आपको पता है क्या होता था? और क्या होता था? मैंने ना फिल्म में देखा हुआ, मैंने बुक में पढ़ा हुआ, मैं नहीं था उस टाइम। अच्छा और क्या होता था? हाँ नहीं मुझे नहीं नहीं, इतना नहीं, पता। बताएं ना, please। नहीं आप तो वही कर रही है जो मैं करता हूँ। नहीं ये गलत है। अच्छा मुझे बताएं, आप जितना बोलती हैं और प्यारा बोलती हैं, आपका दिल करता है कि कभी ना आप होस्टिंग करें अपना? मेरा दिल नहीं करता, मुझे ऑफर्स बहुत ज़्यादा आती हैं। मेरा भी आपसे बात करके मेरा इतना दिल कर रहा है कि आप रोज़ मेरे शो में हैं। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। आपका ऐसे कहना, मैं आपका ना तब से शो देखती थी, आप छोटे करते होती थे। थी जब? नहीं खैर मैं इतनी छोटी भी नहीं थी, समझ में आती थी मुझे आपकी सारी बातें। वो जो मेहमान कदरदान आप करते थे, वो इतनी ऊंची सी चेयर, वो इतना टॉप पे, वो इतना ऊंचा क्यों बैठते थे ऐसे, बाय द वे? नहीं वो ना क्या कहते हैं, नीचे मैंने उन्होंने फ्लोर नहीं दिया हुआ था, तो उन्होंने कहा था नीचे ये पैसे लगेंगे, ऊपर फ्री है। तो वो जो स्टिक्स आती थी जिनकी सपोर्ट से वो चेयर ऊपर टिकी हुई थी। नहीं मैं स्टिक पे नहीं बैठता था। स्टिक्स उस चेयर की सपोर्ट के लिए थी ना, वो 4 स्टिक्स थी, तो उसका फ्रंट देते थे, वो तो ज़मीन पे लगती थी ना। वो ज़मीन पे इतनी सी जगह मलती थी, सिर्फ स्टिक मलती थी। अच्छा। तो उसका इतना मसला नहीं था। अच्छा उसका मसला हाँ, नहीं नहीं। था। तो मैं तब से आपका शो देखती थी और मुझे वो बहुत मज़े की लगती थी आपकी बातें और सब, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह आपके सामने बैठूंगी और एक दिन आप मुझसे इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हो। बड़ा आपके साथ मज़ा आया, बड़ा अच्छा शो रहा, ठीक है। प्लीज़
एंड पे ना मैं आपको खुदाफिज करना चाहूँगा और एंड पे भी मैसेज दे दें उन जानवरों को जो कि ना मॉडल बनना चाहते हैं। जानवरों को मैसेज काफ़ी जानवर है ना जिनको शौक है जानवर आपका शो देखते हैं, मॉडलिंग समझते करने हैं? का। नहीं, आप उन्हें समझाएंगे वो समझ जाएंगे। इसी लैंग्वेज में समझाना है या म्याऊ म्याऊ नहीं नहीं, म्याऊ म्याऊ? इसी में समझा लेंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ। जो मॉडलिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि 3 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि आपका जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चलता है कि आप मॉडल हैं या नहीं हैं। एक्टिवनेस उसके अंदर, आपका बॉडी पोस्चर, सेकेंडली आपकी फिटनेस। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने आप को फिट इस हद तक रखें कि आप ना तो टू स्लिम ना ही टू फैट, मीडियम आपका हो। और आपको मुर्गी या भैंस होगी वो कैसे अपने आप को फिट रखेगी? क्योंकि मैं जानवरों की बात करूं, अब तो इंसानों पे आ गई हैं किसी नहीं, तरह मैं से। जानवरों को कह रही हूँ ना। देखिए अच्छा, जानवरों में भी ठीक देखिए ना, ओके होता है या यानी जानवरों को जिम करनी चाहिए, जानवरों को जिम होता है जानवरों का, एक्सरसाइज करनी चाहिए यानी उन्हें। एक्सरसाइज करनी हाँ, चाहिए ना। एक्सरसाइज अब करनी देखिए ना, चाहिए जो गाय हैं, भैंसें हैं, वो तो बिल्कुल वैसे ठीक भी है, बिल्कुल ठीक है। ग्रीन खाती हैं, वो प्लांट्स और चीज़ें, आपका वो ना तो मुझे हेल्दी। थोड़ा सा ना लग रहा है, मुझे थोड़ा सा ना कम है जिस तरह की आप बातें कर रही हैं ना कि जानवरों को जिम करना चाहिए ये वो, मुझे ये आप मैंने पे नहीं ना कहा, शक ये हो रहा आपने है। कहा नहीं, अभी जिम। आपने कहा है, आपने कहा है उनको जिम करना चाहिए। मैं कह रही हूँ नहीं, उनकी तो वैसे क्या होता है। टेस्ट कर रहा था कि आपको ऊपर वाला पोर्शन काम करता है कि नहीं, मुझे पता चल मैंने- गया। मैंने- नहीं, ठीक है ठीक है, बहुत है, मुझे आगे समझ। चले हाजरीन, इसी के साथ ही मैं शो को ख़त्म करता हूँ। मुझे और इतनी प्यारी सी ये डिज़ाइनर कम स्टाइलिस्ट को इजाज़त है। इनका नाम था सुहरा साजिद, और मुझे भी इजाज़त है। मैं शेख कासिम, अगली दफ़ा किसी और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।